हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्ते सभी लोगों को, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए आज हम लेके आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को पूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं। आज हमारी बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले परिभाषा या पहचान, उसके बाद सहायक क्रिया, इसके वाक्य भी हम बनाना सीखेंगे, चाहे वो हमारा साधारण वाक्य हो, चाहे नकारात्मक, चाहे प्रश्नवाचक, यानी कि सिंपल हो, निगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ इंटेरोगेटिव, निगेटिव, वो भी क्या होगा हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है। देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या हो, काम हमारा हो चुका है, यानी कि जिसमें काम क्या होता है, हो चुका होता है, वो सब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे कि इसकी पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्या है, चुका है, यानी कि ये क्या, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, चुका है, या वह जा चुका है, ठीक है, वह स्कूल जा चुका है, इस तरह से। जैसे कि चुके हैं, लड़के लड़ चुके हैं, ठीक है, चुकी हैं। जैसे कि लड़कियां पढ़ चुकी हैं, ठीक है ना, या लड़की पढ़ चुकी है। तो इस तरह से क्या आदि शब्द आते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जैसे लिया है, दिया है, किया है, ठीक है ना, जिन वाक्यों के अंत में ई है, जैसे पढ़ाई, ठीक है, ई है, गए हैं, ऐसे शब्द आते हैं, जैसे गए हैं, आए हैं, ऐसे शब्द आ जाए तो ये भी क्या होते हैं, सब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कराते हैं। यानी कि जिन वाक्यों के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, ये है आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। कोई डाउट। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब आ जाओ। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है दो, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी दो हेल्पिंग वर्ब होती थी। कौन सी होती थी, एक होती थी डू और एक होती थी डज। डज का प्रयोग करते थे हम सिंगुलर में, और डू का प्रयोग करते थे प्लूरल में। और वो भी कब करते थे, जब वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव था। ऐसा ही था ना। यहां पर भी इसकी दो होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी हैज और एक होती है हैव। कौन कौन सी, एक होती है हैज और दूसरी होती है हैव। और हैज का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर के लिए, हैव का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल के लिए। कोई डाउट, नो डाउट। अब आ जाओ साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब इसको बनाने का नियम क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसमें एक चीज और लिख लो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है होती है, लेकिन वर्ब की हमेशा कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आती है, B3 आती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि ईट, ईट माने क्या होता है, खाना। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, ATE। और उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटर, EATEN, ईटर, ठीक है। इस तरह से इसकी थर्ड फॉर्म आएगी। वैसे ही यहाँ पर थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, चाहे वो सिंपल हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव निगेटिव हो। चारों में से कोई आ जाए, आपको सिर्फ B3 ही रखनी होगी। ओके, ओके ना डियर स्टूडेंट्स। यस सर। अब देखिए साधारण वाक्य, इसका सबसे पहले लिखेंगे रूल। रूल में हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लिख दी हमने। अब क्या करें, उसके बाद वर्ब के बाद आपको सबको पता है कि वर्ब आती है, और वर्ब भी कैसी आएगी, थर्ड फॉर्म उसकी। तो थर्ड फॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और अगर इसके बाद कोई और शब्द बच जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते थे प्यार से, अन्य शब्द या अदर शब्द, अदर वर्ड, तो वो आ जाएगा। और उसके बाद क्या लगाते हैं हम, फुल स्टॉप, ठीक है। अब इसका एक वाक्य बोलो, आप बोलिए, बोलिए ना, बोलो। कौन सा वाला चुका है, चुका है? जी जी जी, सर जी ऐसा हम खा चुके हैं। हम खा चुके हैं, ठीक है। एक वाक्य इन्होंने बोला है, हम खाना खा चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसका हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम की पता होनी चाहिए। हम की क्या होती है, वी, पता है ना सबको, वी। अब क्या होगी, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे इसकी, हैज करेंगे या हैव करेंगे, हैव करेंगे। क्यों, क्योंकि वी क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। अब क्या खा रहे हैं, यानी कि काम, वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब क्या है, खाना, खाने की क्या होती है, ईट, और उसकी थर्ड फॉर्म
ईटन क्या होती है? ईटन। ठीक, और क्या खा रहे हैं? खाने को, तो क्या होगा? द फूड। ठीक है ना? एक ऐसा बोलो जो ये लोग कमेंट बॉक्स में लिखे। वह नहा चुका है। वह नहा चुका है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। वह नहा चुका है। वैसे ये शायद नहाने वाला हो चुका है ना एक बार? यस नहीं, हो चुका यस सर। हो चुका है, कोई बात नहीं। ये लोग क्या करेंगे, ये आप लोगों को नहीं बताना होगा, ये बताएंगे जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और वो भी किसमें बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। जल्दी से छाप दो इसका आंसर, ठीक है ना? अगला देख लो, अगला है हमारे पास, अगला हमारा नकारात्मक यानी कि निगेटिव सेंटेंस। इसका भी बनाने का रूल सबसे पहले हम लिखेंगे। ठीक, रूल क्या होगा इसका? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? निगेटिव में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगा देते हैं नॉट, और उसके बाद सबसे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट आ जाएगा। उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं होता है इसमें। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ब। ठीक है ना? चलो इसका एक सेंटेंस बोलो, आप बोलो जल्दी से। इससे जल्दी नहीं आएगा। जिसमें, हाँ, जिसमें नहीं आए। क्या वह नहीं आ चुकी है? क्या वह नहीं आ चुकी है? बिल्कुल सही। क्या वाला नहीं, क्या वाला नहीं, चलो वह नहीं आ चुकी। ठीक है, वह नहीं, कहाँ नहीं आ चुकी है? यहाँ कि नहा? यहाँ। अच्छा, वह यहाँ नहीं आ चुकी है। ओके, ठीक। देखो इन्होंने कितना अच्छा बताया। देखो, वह यहाँ नहीं आ चुकी है, यानी कि वो यहाँ पर नहीं आई है, ये बता रहे हैं हमें। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इसमें सबसे पहले ये बताओ सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह की क्या होती है? ही। अरे वेरी गुड, ये क्या है? चुकी है। एक फीमेल की बात कर रहे हैं, तो सी आएगा। क्या आएगा? सी। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब सी के हिसाब से क्या आएगी? हैज आएगी या हैव आएगी? हैज आएगी। वेरी गुड, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आता है जब निगेटिव आ जाए? तो नॉट, तो लगा दो नॉट। अब आने की क्या होती है? कम। कम होती है। सेकंड फॉर्म केम होती है, फिर थर्ड फॉर्म कम होती है। कम केम कम। ठीक है, तो कम थर्ड फॉर्म यूज की है, या फर्स्ट फॉर्म नहीं? ठीक है, शी हैज नॉट कम। और यहाँ की क्या होती है? हियर, तो बस लगा दीजिए। ठीक है, शी हैज नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आ चुकी है। और उसके बाद एक चीज जो इंपॉर्टेंट बची है वो क्या? फुल स्टॉप। दैट्स। इसका भी एक आप लोग बताइए जो कमेंट बॉक्स में ये लोग लिखे, एक बताइए, आप बताइए एक कोई सेंटेंस बोलो। हाँ जी, और उसमें भी निगेटिव होना चाहिए। वह वहां नहीं नाच चुकी है। ये तो हो चुका है, एक जैसे नहाने वाला हो चुका है। हर बार यूनिक रखो ना, चेंज चेंज, जिससे कि वर्ड मीनिंग ज्यादा से ज्यादा आ जाए, सिंपल भी पड़ जाए और वर्ड मीनिंग भी ज्यादा से ज्यादा आ जाए। इस टाइप का रखो एक, जिससे कि समझाने में प्रॉब्लम ना हो लोगों को समझने में। चलो, आपने इतना देर लगाओगे। देखो, किसान खेत नहीं जोत चुका है। ठीक है, नहीं जोत चुका है। और ये आप लोगों को कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में। जल्दी से इसका, अगर किसी को जोतना की नहीं पता होती है, प्लो होती है। ठीक है, PLOUGH, उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ईडी और उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका लिखना पड़ेगा। अब आप लोग देखिए, अब अगला है हमारा प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं ये आपको पता है, दो प्रकार के होते हैं। एक, जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ जाए, जिसमें हम क्या करते हैं? हाँ और ना में जवाब देते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया भी था। यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ जाए। ठीक है, और दूसरा होता है जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा मध्य में आए। दो तरह के हम लोगों ने पढ़े हैं ना,
ठीक है, शुरू में यानी कि जब स्टार्ट में आए और जब मिडिल में आए, इंटरोगेटिव, ठीक है, जो वर्ड्स होते हैं यानी कि WH टाइप वर्ड्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसका जो रूल लिखेंगे, पहले हम रूल लिख लें फिर उसके एग्जांपल उधर दे देंगे, ठीक है, रूल लिख लें पहले, ठीक। और इसका रूल बताइए, देखो सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आता है, अगर शुरू में आता है तो आप लोगों को पता है कि उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं, उसकी जगह पे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो भैया, सबसे पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट, पता है ना, जैसा कि कंटिन्यूअस में किया था, उससे पहले हमने इंडेफिनिट में किया था, बिल्कुल सेम वैसा ही। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में हमारी वर्ब आएगी, लेकिन वर्ब हमारी यहाँ पर आती है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है अदर वर्ड, ठीक है, हो गया, ये रूल है। अभी यहाँ पर कुछ कमी है, क्या कमी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये नहीं भूलना है, इससे ये पता चलता है कि हमसे क्या प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये है इसका एक वाक्य, जैसे कि हम लिख रहे हैं, देखो जैसे कोई एक आप बताइए जिसमें लास्ट शुरू में क्या आ जाए, क्या से मतलब शुरू हो जाए, जिसमें जैसे वह काम नहीं कर चुका है, क्या वह काम कर चुका है, क्या वह काम कर चुका है, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखो सबसे पहले क्या आया, देखो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये हमने देख लिया, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगा है और क्या भी लगा है, इसका मतलब हमसे प्रश्न पूछा है। अब अगर हमने प्रश्न पूछा है, जैसे कि हमसे किसी ने पूछ लिया क्या वह काम कर चुका है, क्या वह काम कर चुका है, हम क्या जवाब देंगे उसका, कहेंगे कि हाँ या ना। अगर कर लिया होगा तो कह देंगे हाँ कर चुका है, अगर नहीं किया होगा तो कह देंगे नहीं किया है, ठीक है, हाँ ना में जवाब आ गया। यानी कि जब क्या शुरुआत में आ जाए तो इसका मतलब उसका जवाब किसमें देते हैं, हाँ या ना में जवाब देते हैं। तो उस समय इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, वह के हिसाब से, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। सब्जेक्ट क्या है, वह, वह कैसा है, एक वचन है, और उसमें लिखा ना चुका है, यानी कि एक वचन है। अगर एक वचन है, एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। किसका करते हैं, हैज का करते हैं भैया, इतनी जल्दी से भूल गए, हैज का प्रयोग करते हैं, हैज, और उसके बाद वह की क्या आएगी, ही, ठीक है। अब हैज ही, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, काम करना, करने की क्या होती है, डू, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म क्या लगाते हैं, डन, ठीक है, डू, डिड, डन, डन। अब किस काम को कर चुके हैं, वर्ग को, काम को, तो द वर्क, ठीक है, हैज ही डन द वर्क, क्या वह काम कर चुका है, ये इसका होगा। अब ऐसे ही जैसे इसका एक, ये लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देखो हम एक दे रहे हैं, कोई एक आप बताओ, चलो आप बताओ, हाँ जी बताइए, क्या वह खाना खा चुका है, ये हो चुका है, हो चुका। तो ये खाना खा, क्या वह किताब पढ़ चुका है, यस, क्या वह पढ़ चुकी है, किताब पढ़ चुकी है, पढ़ चुकी है, ठीक है, चुकी है, ठीक है, इस तरह से, लेकिन इज्जत के साथ, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या वह किताब पढ़ चुकी है, ठीक है। लेडी फर्स्ट, और भाई इज्जत देनी चाहिए इनको, क्योंकि ये वो है जिनसे हमारा अस्तित्व होता है, एक माँ, एक बहन, एक दादी, ठीक है ना, बुआ, चाची, ये सब क्या है इनको, ठीक है, इसलिए। अगला देख लो, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, और लिखना जरूर है, ये नहीं कि भाई देख लिया और छोड़ दिए। कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए देखो आपके पास एक ये आ गया, एक आप लोगों के पास ये है, और तीसरा ये है, ठीक है, दो और एक तीन, तीन आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स के लिए हो गए हैं। अब एक चौथा भी आने वाला है, देखो। तो सबसे पहले इसका हम रूल लिख लें। रूल क्या होगा, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, मध्य में आए, जैसे कि हमने बताया भी था, जबकि कोई जैसे मैं वहां क्यों जा रहा हूं, या क्यों जाता हूं, क्यों जा चुका हूं, ठीक है ना, इस तरफ से आ जाए, जैसे कि क्यों बीच में आ जाए, क्या बीच में आ जाए,
कब आ जाए, ठीक है ना, इस तरह के जब आ जाए उस समय क्या होगा, तो सबसे पहले हम WH टाइप जो वर्ड होता है क्वेश्चन वर्ड, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड हमने सबसे पहले लिखा, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, सेम इसको उठा के यहीं पर रख लेते हैं, ये वाला जैसा है ना बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसा उतार दो। क्या, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम? और सर एक इसका सेंटेंस बोलो इसमें क्या है सर जी? जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए। हम क्यों खा चुके हैं? खाने खा चुके तो बहुत हो चुका सर जी, क्या हम काम कर चुके हैं? वो भी चलो छोड़ो, आप रहने तो हम नहीं बोलेगा। क्या, सॉरी क्या बाद में आए, बीच में आएगा ना। हम खिड़की खोल चुके हैं। क्यों खोल चुके हैं। और ये कौन सी, ये गेट वाली खिड़की है, दिल की खिड़की नहीं, ठीक है ना, उस खिड़की की बात मत करना, ठीक है। ये सिर्फ गेट की खिड़की की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हम खिड़की क्यों खोल चुके हैं, सबसे पहले क्या आता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्योंकि क्या होती है, क्योंकि क्या होती है बट वट माने क्या होता है, क्यों नहीं, सर जी, क्यों नहीं कर वाई, रहे? ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम के लिए क्या आएगी, हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव, वी, ठीक है। अब खोलना की क्या होती है, ओपन ओपन, वेरी गुड, Open the door. ओपन, द विंडो लेकिन इसमें आएगी थर्ड फॉर्म, तो ओपन द विंडो द विंडो, वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। अब इसका एक इंटेरोगेटिव ऐसा, सॉरी क्या नाम है, ऐसा नहीं है कि इसका वैसा बताओ जो ये लोग कमेंट बॉक्स में छापे। क्या वह नहा चुकी है? अरे वही बात भैया, नहाने के अलावा कभी, मतलब उनके नहाने के पीछे पड़ गए पूर्ण रूप से, इसके अलावा भी भाई हम टीवी क्यों देख रहे हैं? हम टीवी क्यों देख चुके हैं, ठीक है। हम टीवी देख चुके हैं। हम टीवी, ये टीवी की फुल फॉर्म समझते हो, टेलीविजन, हिंदी में कहते हैं दूरदर्शन, दूरदर्शन, टेलीविजन हिंदी में क्या कहते हैं, दूरदर्शन, यानी कि दूर का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, उसे कहते हैं टीवी, ठीक है। हम टीवी क्यों देख रहे हैं। देख चुके हैं। ये आप लोग बताओगे, कमेंट ठीक है ना, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपके इसके बाद आएगा इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, आपके पास देखो 4 हो गए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद जब इंटेरोगेटिव निगेटिव करते हैं उसमें भी कुछ नया नहीं करते हैं, आपको पता है क्या करते हैं, सब्जेक्ट जस्टवाद में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद बिल्कुल सेम सब्जेक्ट जस्टवाद में नॉट कर देते हैं। तो ये जो आपके इंटेरोगेटिव वाले 4 है, एक हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन चारों के इंटेरोगेटिव निगेटिव बना के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और इसके रूल भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो हमारी कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया है या क्या आप लोगों को समझने में डाउट भी हो रहा है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में बताओ, हम दोबारा से आप लोगों को वो पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और डिटेल में करेंगे। अभी थोड़ा कम कराए हैं, एग्जाम्पल 8-10 ही कराए हैं, उसके बाद और ज्यादा कराएंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोगों आराम से लिख लो और इनको याद कर लो, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आ गए हैं और पेपर में तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इनसे जब ये आते होंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होगी किसमें, टेंसेस बनाने में, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, राधे राधे, जय श्री राम, लिख लो इसका।